कहना चाहेंगे? लोगों ने भरपूर स्वागत किया, पटाखे फोड़े, कार्यकर्ता में उत्साह। देखो, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूँ, आप मुझे यहाँ मिले, इस स्वागत के अंदर आपका दर्शन करने का मौका मिला। और मैं बहरोड की पूरी जनता को, माताओं बहनों को, छत्तीस बिरादरी के लोगों को, सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हकीकत है, आप लोगों से भी बार बार मैं मिलता रहता था। मैंने टिकट नहीं मांगा, ना मैंने टिकट चाहा। मैं यहाँ का टिकट मोहित के लिए प्रयासरत था, पर यहाँ की जो जनता की आवाज़ है वो हाईकमांड तक जो रिपोर्ट के रूप में गई है, तो हाईकमांड ने मेरी नहीं सुनी, यहाँ की जनता की आवाज़ सुनी, बहरोड की जनता की आवाज़ सुनिए। बहरोड की जनता ये चाहती थी कि इस बार डॉक्टर जसवंत यहाँ से चुनाव लड़े, और हाईकमांड ने, भारतीय जनता पार्टी हाईकमांड ने मेरी ना सुन करके बहरोड की जनता को आवाज़ को सुना, कार्यकर्ता की आवाज़ सुना, इसलिए मुझे टिकट मिला। तो मैं मन से यहाँ की पूरी जनता को, पूरी कौम को, 3600 बिरादरी को मन से धन्यवाद दे रहा हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिला, ना मैंने टिकट मांगा। मैं आत्मा से मोहित के टिकट के लिए प्रयासरत था, केवल ये टिकट मिला है तो बहरोड की जनता को मिला है। सर, क्या मुद्दे रहेंगे अब चुनाव में, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने दोबारा आप पर विश्वास जताया है? देखो, मुद्दे तो यहाँ अनेक हैं, आपसे भी कोई छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा अराजकता का, करप्शन का, बेरोजगारी का, और जिस तरह का यहाँ माफिया पनप रहा है, जहाँ गुंडा राज जो पनप रहा है। अभी भी मेरे कोई मित्र हैं जो गांव में ले जाके दिखाते हैं कि ये फला क्राइम किया हुआ है, पैरोल किया हुआ है। ऐसे लोगों का इलाज कर रही मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। जनता के लिए क्या अपील है? लोगों का कहना है कि प्रशासन विधायक क्या दबाव में काम कर रहा है। जनता से मेरी ये अपील है कि 5 साल बहुत सह लिया, 5 साल जनता ने बहुत पीड़ा सही है, और अब ये बहरोड इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। माताएं बहनों ने भी देखा है तांडव नृत्य, सभी नौजवानों ने भी देखा है जिस तरह का यह गुंडागर्दी, गुंडा राज, अराजकता पनपी है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि बहरोड के अंदर हर आदमी सुरक्षित रहे, माताएं बहनें सुरक्षित रहे, हर नागरिक सुरक्षित रहे, यहाँ के विकास का के अंदर नंबर 1 हो। अब बहरोड को विधायक जी ने बनाया है अराजकता में 1 नंबर, गुंडागर्दी में 1 नंबर, भ्रष्टाचार में 1 नंबर, और मैं बहरोड के जनता का साथ मिला तो मेरा एक ही सपना है कि बहरोड को बहुत ऐसा सुंदर बहरोड बनाए कि जो पूरे राजस्थान में लोग उदाहरण दें कि अगर देखना है तो बहरोड देखो, जहाँ क्राइम नहीं है, जहाँ लोग एजुकेटेड है, जहाँ लोग शिक्षा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लोग व्यापार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और सब आराम से अपना काम कर सके, यही मेरा उद्देश्य है। सर, पार्टी में गुटबाजी भी सामने आई, क्योंकि जिस तरह टिकट आपको दिए तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे? देखो भाई, मैंने तो पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैंने अपने उसमें कहा कि बलजीत ने जो मोहित पर कातलाना हमला कराया था, मेरा उद्देश्य, मैं राजनीति छोड़ चुका था, पर मैंने कहा था कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मोहित पे कातलाना हमला हुआ 11 आदमियों के द्वारा, अगर इस तरह का मैं ही सहन कर लूँगा तो फिर आगे कौन इस बात को करेगा, रोकेगा। तो मैंने किसी का टिकट ना तो काटा, क्योंकि टिकट तो फिर मोहित का भी कटा है, मोहित भी प्रयासरत था, 5 साल से लगा हुआ था। मैंने किसी का टिकट काटा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं की मैं रोजाना भाषण सुनता था। हर गांव चौपाल में उन्होंने कसमें खाई कि हम बलजीत यादव को हटाने के लिए, बलजीत यादव को मिटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सारे नेता एक साथ जाते थे, जिसमें मोहित भी था और सभी थे, सानू भी थी, बलवान भी था, महेंद्र जी भी थे, देवेंद्र जी भी थे, रोहतास जी भी थे। पूरी जनता के सामने सबने कहा थी, निश्चित रूप से वो पार्टी के सभी वफादार लोग हैं और वो पार्टी को जिताने के लिए सब एक साथ होकर के काम करेंगे। सर, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं, बलजीत यादव वर्सेस ये सर कतई चुनाव, देखो सच्चाई है, कांग्रेस तो अब कहीं पिक्चर में है नहीं, ना रहेगी। ये चुनाव वर्सेस भी नहीं रहने वाला। वर्सेस तो नाम आता है, जो सेकंड आएगा वो वर्सेस रहेगा, पर इस चुनाव को आप
समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ऊपर भी दंग रह गया देख करके लोग किस आवाज़ से अपनी आवाज़ पहुँचा रहे थे। ये जनता की आवाज़ का उम्मीदवार है, ये जनता का चुनाव है, मेरा चुनाव नहीं है। और जनता जो चुनाव लड़ रही है, मेरा चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, जनता लड़ेगी। हर वर्ग, 3600 कौम, व्यापारी, किसान, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, पत्रकार, सब मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चुनाव मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पिछले बार मोदी जी का चुनाव था तो लोग कहते बाबा जी का चुनाव नहीं था, वो मोदी जी का चुनाव था। इस बार डॉक्टर असंत का चुनाव नहीं है, ये अराजकता भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव होगा और ये जनता चुनाव लड़ेगी। केवल मैं तो एक निमित्त कान रहूँगा। डॉक्टर साहब नामांकन कब तक करेंगे? मैं 6 तारीख को नामांकन करूँगा। काका मार्केट के जो ग्राउंड है वहाँ पे सब लोग इकट्ठे होंगे जो आके मुझे आशीर्वाद सहयोग देंगे और उसके बाद में मैं 6 तारीख को 11 बजे के बाद में नामांकन करूँगा।